नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन साइंस के ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में से आज तक जितने भी क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आए हैं या आगे आने वाले एग्जामों में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे अपन इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो बड़ी ध्यान से आप इस क्लास को देखिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की जो हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियां यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? पसलियों को इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। इसकी संख्या 24 होती है और 12 जोड़ी होती है। एक इधर और एक इधर, दोनों आपस में जुड़ी होती है तो ये एक जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ी यानी 24 मनुष्य में पसलियां या रिब्स होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? शक्ति गृह किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रक होता है यानी शरीर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम या 1350 ग्राम, 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है वो जो सबसे ब्लड ले सकता है? तो ए बी सर्वग्राही होता है। वहीं सर्वदाता की बात की जाए, यूनिवर्सल डोनर की बात की जाए तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? यानी कोई भी व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है, आंख का दान करता है, आई डोनेट करता है, तो नेत्र का कौन सा भाग डोनेट करेगा? तो कॉर्निया। नेत्र का कॉर्निया या जो स्वस्थ मंडल है उसको दान किया जाता है नेत्रदान के समय। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक पीएच स्केल होती है जिसके मध्य में 7 अंकित होता है। अगर किसी चीज का मान 7 आता है तो वो उदासीन है, 7 से कम आता है इसका मतलब वो अम्लीय है, 7 से अधिक आता है इसका मतलब वो क्षारीय है। 7 से जितना अधिक होगा उतना प्रबल क्षारीय होगा, 7 से जितना कम होगा उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। 7.4 का मतलब वो हल्का क्षारीय होता है मनुष्य का रक्त। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त होती है तो जो वेस्टेज होता है वो कहाँ पर जाता है? तो पलिया के अंदर जाता है। पलिया आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन का मतलब होता है अगर अपन को किसी भी स्थान पर चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद आप देखते हो कि ऑटोमेटिक वो ब्लड आना बंद हो जाता है। उसका कारण क्या है? तो वहां पर प्लेटलेट्स की सहायता से रक्त का स्कंदन हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, क्रियाशील होता है? विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? आप जानते हो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम की एक चीज होती है, तो उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बॉन्ड करता है और पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। जो मानव शरीर में टिश्यूज है, ऊतक है, उनका निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाता है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी को ही नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके और विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है गाजर। क्या होता है? गाजर। विटामिन ए गाजर के अंदर पाया जाता है
और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? हड्डियां नहीं, मांसपेशियां पूछिए, मसल्स पूछिए तो 639 मानव शरीर में मांसपेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी के अध्ययन को। आपको पता है लॉजी का मतलब अध्ययन होता है और नेफ्रोलॉजी का मतलब किडनी का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो स्टेपीज। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है जिसमें से स्टेपीज हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी पाई तो कान में जाती है, नाम है उसका स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है? ब्लड प्रेशर या बीपी क्या होता है? जो धमनियां होती हैं, सिराएं नहीं, धमनियां, ठीक है, ध्यान रखना। धमनियों के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, वो जो ब्लड की बूंदे या ब्लड जो फ्लो करता है, वो जो धमनी की दीवार पर जो प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर या बीपी या रक्तचाप बोला जाता है, ठीक है। उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेगेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसको स्पिगेनोमीटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, लार या सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार या सलाइवा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? प्रेमस्तिष्क या सेरेब्रम? प्रेमस्तिष्क या सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा कमेंट में कोई भी आगे किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताना, या अच्छे अच्छे कमेंट करना जिससे मुझे अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए वो भी आप मुझे बताते रहना, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। जो नेत्र गोलक होते हैं उनका दीर्घीकरण हो जाता है, नेत्र गोलक बड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से निकट दृष्टि दोष होता है, जिसके अंदर निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाता है। और इसका निवारण क्या है? अवतल दर्पण इसके अंदर प्रयोग में किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का बड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम या प्रेमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? जो RH फैक्टर है उसके खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर वे विनर RH फैक्टर के खोजकर्ता है। RH इसके अंदर R का मतलब है रिसस, जो रिसस बंदर है उसमें इसकी खोज की गई थी। तो RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर है विनर। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण जो WBC होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। फीमर भी पैर में पाई जाती है, पटेला भी पैर में पाई जाती है। उसी प्रकार टीबिया और फिबुला हड्डियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने की दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार श्वास लेता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन का श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। इनको ल्यूकोसाइड भी बोला जाता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है, उनको एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? तो WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है। इसका मतलब मनुष्य का हृदय 4 चेंबर में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। अगला क्वेश्चन, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। इसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पित्त की उत्पत्ति तो यकृत के द्वारा होती है, लेकिन पित्त स्टोर कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया रोग से प्रभावित होता है? तो हड्डियों के जोड़। जो मानव शरीर है उसके अंदर हड्डियों के जो जोड़ है वहीं पर गठिया रोग होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। गठिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो हड्डियों के जोड़। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? C3H6O3। C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है?
120 दिन का होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल, और जो WBC होती है, श्वेत रक्त कणिका होती है, उसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, जबकि लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? संख्या में 46 होते हैं। अगर वैसे पूछे तो आपको बताना 23 जोड़ी, और संख्या में 46 होते हैं मानव शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, और श्वेत रक्त कणिका या WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका या RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, और RBC को, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, जो किडनी है उसकी कार्यात्मक यूनिट कौन सी है? तो नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो इसको। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती है। कितनी? 300 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हैं? तो चेचक। जो चेचक बीमारी है उसके टीके का निर्माण किया था एडवर्ड जेनर ने। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर का संबंध चेचक बीमारी से। इन्होंने चेचक बीमारी के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। जांग की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वही सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। ठीक है, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, कंडरा जोड़ता है। कंडरा किस किस को जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है कंडरा। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकों को निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। तो जो सामान्य मनुष्य होता है उसका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो या उडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन। जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो लड़ो या उडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम। अगर पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कैडमियम हमारी बॉडी में चला जाता है तो हमें गुर्दे से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए संचित होता है यकृत के अंदर। जो लीवर है, यकृत है, उसमें विटामिन ए का संचय होता है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मायोलॉजी कहा जाता है। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, मायोलॉजी का मतलब मांसपेशियों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की हल्की नीली होती है। किस वजह से होती है? आयरिस या परितारिका की वजह से आंख का रंग निर्धारित होता है। किसकी वजह से? आयरिस या परितारिका के वजह से आंख का रंग निर्धारण होता है। ये थे मानव शरीर को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। सारे क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे तो आपको कहीं ना कुछ फायदा होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में आगे देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एक अच्छा सा मोटिवेशनल मेरे लिए कमेंट करना, या कमेंट में मुझे आप ये बताना कि आपको आगे किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।